समर्थ सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। दादा गुरुदेव ओम श्री गंगाय नाथाय नमः। गुरु सियाग सिद्ध योग, ऑटोमेटिक योग, आध्यात्मिक मार्ग। मोक्ष की प्राप्ति केवल कर्षण उपासना से ही संभव है। 3 अप्रैल 1988। मनुष्य योनि प्राणधारियों में सर्वोत्तम योनि है। मनुष्य शरीर ईश्वर का सर्वोत्तम स्वरूप है। केवल इसी योनि में ईश्वर की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार संभव है और इसके बिना मोक्ष असंभव है। केवल मोक्ष ही जीवन का आखिरी उद्देश्य है। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि यह मनुष्य शरीर सुकर हित क्षणभंगुर है। केवल ईश्वर प्राप्ति से ही मोक्ष और परमानंद की प्राप्ति संभव है। इस संबंध में भगवान ने गीता के 9वें अध्याय के 32वें और 33वें श्लोक में साफ साफ कहा है, माँ ही पार्थ यऊ पार्षिते येपि सह्युं पाप योनये स्त्रियों वेश्या तथा शूद्रास्ते यापि यान्ति पराम गतिम। किम पुण्य ब्रह्मणा पुण्यः भगता राज श्रेयस्था अनित्य मसुखम लोकमिमं प्राप्ते भज सव माम। क्योंकि हे अर्जुन, स्त्री वैश्य शुद्धाधिक और पायोयोनि वाले भी जो कोई होवे वे भी मेरे शरणागत होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। फिर क्या कहना है कि पुण्यशील ब्राह्मण जन तथा राजश्री भक्त जन परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए सुकरहित क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर मेरा ही भजन कर। परंतु हम देख रहे हैं कि भगवान ने गीता में सारी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि फिर भी संसार का मानव भ्रमित होता हुआ चल रहा है, अविश्वासी नास्तिकों की तरह भटक रहा है, या फिर छोटे छोटे देवताओं तथा प्रेतों के सामने नतमस्तक हुआ भयंकर कष्ट भोगते हुए नष्ट होकर अधोगति को प्राप्त हो रहा है। एक तो कलयुग के कारण संसार में पूर्ण रूप से तामसिक शक्तियों का साम्राज्य, और फिर ऐसी स्थिति में त्रिगुणमय योग माया के चक्कर से निकलना इस युग में सबसे बड़ा कठिन काम है। केवल भगवान की अन्य शरण से ही काम बनना संभव है। इस संबंध में भगवान ने 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में स्पष्ट कहा है, देवी होसा गुणमयी मम माया दूरतयेया मामेव ये प्रपदहन्ते मायामताम तरन्तिते। क्योंकि यह अलौकिक त्रिगुणमय मेरी योग माया बड़ी दुस्तर है। जो पुरुष मेरे को ही निरंतर भजते हैं वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं। गुरु सियाग सिद्ध योग है, जो ऑटोमेटिक योग है, आध्यात्मिक मार्ग है। इसमें सबसे पहले सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया के श्रीमुख से आपको वो राधा कृष्ण का मंत्र सुनना है, संजीवनी मंत्र सुनना है। आप सोशल मीडिया पर जाइए, गुरु सियाग संजीवनी मंत्र लिखकर वो मंत्र सुन लीजिए। मंत्र सुनने के बाद में आपको दीक्षा हो जाएगी। आपको जीवन में केवल 2 टाइम ध्यान करना है, सुबह शाम 15-15 मिनट, और दिन में आप काम करते हुए, सब काम करते हुए, जीवन जीते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र का जप करना है, सघन जप करना है, जिसमें होठ जीभ बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए। मन निमन जपो, जो आपको फ़ायदा होगा वो संजीवनी मंत्र से होगा। राधा कृष्ण का मंत्र होगा जिसमें राधा तत्व है, हम इसी जीवन में जी रहे हैं, वो प्रदान करेगा, और कृष्ण तत्व है वो आगे के लिए मोक्ष देगा। इसलिए इसमें भोग और मोक्ष दोनों साथ साथ चलते हैं। हमारी आराधना भी हो जाती है और हमारा परिवार का जो विचार है, जो हमारा कर्तव्य बनता है वो भी हो जाता है, और हमें आगे के लिए मोक्ष भी मिल जाता है। और आपको क्या चाहिए? इस आराधना में सबसे बड़ा फ़ायदा यही है, बिल्कुल ये निःशुल्क है, कहीं आपको जाना नहीं है, अगरबत्ती नहीं करनी है, केवल मंत्र का जप करना है। उठते बैठते नहाते खाते पीते सारे काम करते हुए मंत्र का जप करना है आपको,
और कहीं जाना नहीं है, सारे काम करते हुए घर में रहते हुए मंत्र का जप करो। आपको मंत्र तो जपना ही पड़ेगा, अगर आपको मंजिल तक जाना है तो मंत्र तो जपना ही पड़ेगा। समर्थ सतगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया। जय गुरुदेव जी, जय दादा गुरुदेव जी।